तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न है, तो आप सभी को इसका अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप भी कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पास करना ही ज़रूरी नहीं होता है, अच्छे मार्क्स से पास करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप सभी को दिख रहा होगा, ये टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का मॉडल पेपर है और ये कक्षा 10वीं का है और बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं। तो आपको इसका अच्छी तरीके से नोट करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसे अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी चैनल पर है तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बड़ा कर लेते हैं। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज होगा। इस 100 नंबर का परीक्षा में आप सभी से 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर के हिंदी के एग्जाम में आप सभी से 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशी। काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काशी। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा था? तो आपका हो जाएगा सुजान सागर, विहर लीला, रसकेली बिल्ली। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ, तो आपको याद रखना है कि इसमें से हो सकता है एक ऑप्शन दे दे और 3 ऑप्शन ना दे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सुजान सागर, विहर लीला और रसकेली बिल्ली जो है घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से सभी है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे की ओर। प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की पीर के कवि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ये भी जो प्रेम की पीर है यह घनानंद द्वारा रचित कविता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। बढ़ते आगे की ओर। द काट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द काट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। द काट्स इन इंडिया भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेन साहब की। आपको इन सभी को अच्छी तरीके से नोट करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगा रिवीजन कीजिएगा तो। अतिशय उपसर्ग है। अतिशय में उपसर्ग है। आपका अगला प्रश्न है, अतिशय में उपसर्ग है, तो अति जो है
अतिशय में उपसर्ग अति है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अति। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यश, यश जोड़ दा, यश जोड़ दा होता है यशोदा। तो यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा यश जोड़ दा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यश जोड़ दा यानी यशोदा। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर का। बढ़ते आगे की ओर। सीता किस कहानी की पात्रा है? सीता किस कहानी की पात्रा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी की सीता पात्रा है, यानी सीता किस कहानी का पात्रा है? तो धरती कब तक घूमेगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म अधर्म कौन समाज है? धर्म और अधर्म कौन सा समाज है? तो द्वंद्व समाज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समाज। धर्म अधर्म कौन सा समाज है? तो द्वंद्व समाज है। बढ़ते आगे की ओर। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत जो है कौन सा निपात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेधवाचक। निषेधवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परीक्षा में चोरी मत करो, तो ये मत जो दिया हुआ है वह कौन सा निपात है? तो निषेधवाचक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। बढ़ते हैं की ओर। मैं जाऊंगा में कौन काल है? मैं जाऊंगा में मैं जो है वो कौन सा काल है? मैं जाऊंगा में मैं जो दिया हुआ है वो कौन सा काल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य काल हो जाएगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ये जो दिया हुआ है मैं जाऊंगा, ये फ्यूचर की बात है, क्योंकि गा लग गया है तो फ्यूचर की बात हो गया, यानी भविष्य की बात हो गया। मैं जाऊंगा मैं कौन सा काल है? तो भविष्य काल है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की बात है मैं जाऊंगा, तो भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बहुत प्रिय होना, यानी बहुत प्यारा होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना, यानी बहुत प्रिय होना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमंडल। इसमें जो दिया हुआ है भूमंडल आपका शुद्ध कैसे लिखाएगा? तो भूमंडल ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। इसमें अशुद्ध लिखा गया है, तो वही पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द इसमें से कौन है? तो जो भूमंडल लिखा गया वो अशुद्ध है, और जो मैंने अभी लिखा है ये शुद्ध है। भूमंडल ऐसे लिखाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशुद्ध शब्द है, तो इसमें भूमंडल जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, इसीलिए अशुद्ध है। बढ़ते आगे की ओर। तार सप्तक का संपादन किसने लिखा? तार सप्तक का संपादन किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है? कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घ। कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घरे सा
लुढ़क जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा घ। बढ़ते आगे की ओर। गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है, तो पतित जो है गिरा हुआ कहलाता है पतित, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पतित। बढ़ते आगे की ओर। प्रत्यक्ष कौन समास है, प्रत्यक्ष जो है वह कौन सा समास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव हो जाएगा। अवयवी भाव समास है, प्रत्यक्ष जो है अवयवी भाव समास है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। घर द्वार कौन सा समाज है, घर द्वार कौन सा समाज है, तो द्वंद्व समाज है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समाज। घर द्वार कौन सा समाज है, द्वंद्व समाज। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाखूनों को। नाखूनों को जो है लेखक ने निर्लज अपराधी कहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नाखूनों को। बढ़ते आगे की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में। 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। बढ़ते आगे की ओर। इसे बड़ा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में कितनी मछलियाँ थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। माता का पर्यायवाची है, माता का पर्यायवाची है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अम्बा। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अम्बा, अम्मा, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्बा। गुणानिधि किस कहानी का पात्र है, गुणानिधि किस कहानी का पात्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास का, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। गुणानिधि किस कहानी का पात्र है, ढहते विश्वास का है। बढ़ते आगे की ओर। मछली कहानी के लेखक कौन है, मछली जो कहानी है उसके लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली के कहानी का पात्र है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डुमराव। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र, ऑप्शन ए। बढ़ते आगे की ओर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो टैगोर ने दी थी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा टैगोर। निम्न में से गांधी जी पुस्तक है, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, तो गांधी जी की पुस्तक इनमें से कौन है, तो हिंद स्वराज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज जो है गांधी जी की पुस्तक है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का ही कथन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मंगू कैसी लड़की है, मंगू जी थी वो कैसी लड़की थी, तो पगली और गूंगी लड़की थी मंगू, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है, हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी राम नाम का जप। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो राम नाम का जप। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स जोड़ अक्षर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स जोड़ अक्षर साक्षर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके बिना जन्म व्यर्थ है? किसके बिना जन्म जो है व्यर्थ माना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम नाम बिनु। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राम नाम बिनु। किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम बिनु। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। मोटापा में प्रत्यय है। मोटापा जो लिखा गया है इसमें मोटापा, उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पा जो दिया गया है वह प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि रसखान किस भाषा के कवि है? कवि जो रसखान है वह किस भाषा के कवि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। कवि रसखान किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? ये जो लिखा गया ऑप्शन सभी है, वही में से कौन शुद्ध शब्द लिखा गया है? ये सभी लिखा गया है। राजनीतिक लिखा गया था। राजनीति कैसे लिखा था? राजनीति। ये जो लिखे है राजनीति, ये शुद्ध शब्द है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति जो ये लिखा गया है ये शुद्ध है, बाकी बात सब अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। साथियों, हम आपके लिए रोज हर विषय का एक वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमसे रोज जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर का होता है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं इस सीरीज में कुल 400 से 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रोज। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।